अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़। मेरा नाम हुमायूं है। सभी देखने वालों को ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद। जी हाँ, ईद की सेलिब्रेशन जारी है और आपको पता चलें कि फ्रेश वे प्रेजेंट्स ज़ौक़ ईद पावर्ड बाय महबूब फूड्स। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम कि इतनी बड़ी ट्रांसमिशन पे तो अब आप कर ही लें हमारा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपको और ज़बरदस्ती वीडियोज़ मिलती रहें और आप इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी वैसे शामिल होते रहें जैसे हम अपने दोस्तों को शामिल रखते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम मेहमान बन गए। हम किसी को अपने यहाँ नहीं मेहमान बनाया, बल्कि हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। ये शख्सियत जो आज मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम इन्हें एक अरसे से टेलीविज़न पर राज करते देख रहे हैं, कुकिंग से लोगों का दिल जीतते देख रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन्होंने कोर्सेज करवाए और लोग इनके फ़ैन पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में हैं। सो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग है कि ये हमारे मुल्क में रहते हैं, तो ईज़ी एक्सेस भी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ ऐसे कुकिंग शोज़ होते हैं जो पब्लिकली होते हैं, तो वहाँ भी ये मौजूद होते हैं। स्पेशली मुझे याद है कुछ एक्सपो के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर ये खुद मौजूद होते हैं, लाइव कुकिंग कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको स्पेशली बुलाते हैं ताकि उनके बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो हुनरमंद और ज़्यादा बन जाए। सो आज हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है कि फाइनली 1 साल की मेहनत के बाद असद भाई ने हमें टाइम दे दिया और आज शेफ़ असद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और स्टार्टिंग में ही शर्मिंदा कर दिया कि 1 साल बस असद भाई ऐसा करना पड़ता है। आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। और ये सही बात है कि लास्ट ईद में भी प्लान हो रहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली आज आपके साथ माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हैं। सबसे अच्छी बात है कि ब्रांड के साथ होने के इतने सारे अरसे गुजरने के बाद भी इनके अंदर वो सरिया नहीं आया। जबकि हम लोग देखते हैं एक कमर्शियल करते हैं और उसके बाद वो बहुत बड़ा चेक मांगते हैं, इन्होंने तो उल्टा आज हमें चेक देना है, ऐसे मुझे लगता है। ट्रीट बहुत ज़बरदस्ती देने वाले हैं। सो असद भाई कैसी गुजर गई ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। रमज़ान के बाद काम और ये रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिज़ी रहा। और फिर जब काम के बाद जब रिलैक्स हो जाते हैं, और आज भी आपने देखा ही होगा कि लाइव था मेरा, कल भी लाइव था। ईद के तीनों दिन जी। हम प्रेजेंटर्स की, होस्ट की यही ईद होती है। रमज़ान इस बार वाला ज़्यादा गहमा गहमी वाला इसलिए भी साबित रहा क्योंकि 2 साल हमने बहुत सुकून वाले गुजारे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही हम कहते हैं कि रमज़ान का पता नहीं चला, लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। क्योंकि पिछले 2 साल में हम ज़रा आइसोलेशन में रहते थे, बाज़ार थोड़े कम खुलते थे, लिमिटेड टाइम, ना आप कहीं जा सकते थे, ना कहीं आ सकते थे, ना वो गहमा गहमी के बच्चों को भी नहीं है कि भाई ड्रेस बनेगा नहीं बनेगा, जो है वही मतलब घर पे ही रहना है। हाँ, तो वो इस दफ़ा वो सब चीज़ें ख़त्म हुई। बाहर अफ्तारी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, शॉपिंग भी जा रहे हैं, लेट नाइट भी आ रहे हैं, सहरी भी फिर बाहर हुई, इस तरह तो वो बड़ा अच्छा रहा। सही। तो असद भाई आपके लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ज़िंदगी इसलिए भी थोड़ी सी मुश्किल होगी, ख़ानदान वाले आपसे बहुत फरमाइशें करते होंगे। यार लकीली मेरे ख़ानदान वाले इतने यहाँ हैं नहीं, आपको पता है। तो लेकिन ये होता है कि जब जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने यहाँ सब आना जाना, तो वो फिर जब आते हैं या इनवाइट करते हैं तो यार फ़लाँ चीज़ बना लेना। अब आपने जैसे रिसेंटली हमने दावत अफ्तार जब हम करते हैं तो 3-4 दफ़ा हमें करना पड़ती है कि इतने हो जाते हैं गेस्ट। तो वो फिर यही होता है कि उसमें से 3 फैमिलीज़ कह देती हैं ये बना लें, तो वो उनकी फरमाइश पूरी करके खुशी होती है, मज़ा आता है कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ खाने को, तो वो बड़ा मज़ा आता है। सो आपको वैसे पर्सनली क्या कॉन्टिनेंटल, इटालियन, देसी क्या बनाना मतलब दिल से आप बोलते हैं यार हाँ ये तो मैं कभी भी बना? यार मेरा असल में बेसिकली शुरू से जो है ना मुझे बेकिंग का शौक़ है। और शायद एक वजह ये है कि उसमें आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है। तो अब कोरमे में आप क्या क्रिएटिविटी लाएंगे, तो बात ये है। तो अब बेचारे हमारे बहुत सारे शेफ़ हैं वो उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कोरमा है, रसमलाई है, शीर कोरमा है, तो उनको आप ना छेड़ें। वो जैसे हैं ना उनको वैसे ही रहने दें, क्योंकि वो हमारी एक पहचान है। हाँ, स्टेक में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बेकिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे वैसे तो हर खाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली मैं बेकिंग और चाइनीज़। वैसे आपको कहीं अगर कोई रेस्टोरेंट में आप जाना हो तो आप क्रिटिक भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, क्या ये चीज़ नहीं है ऐसा? वो असल में जब होता है ना ऐसा, तो फिर वाइफ कह रही, सोबिया कह रही थी छोड़ दें बस अब आप। मैंने कहा देखो बात यही है कि हम नहीं कहते, जब तक आप बताएंगे नहीं कैसे सही करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये नहीं होता कि मेरा अक्सर व बेशतर ये होता है कि जब मैं कुछ भी करता हूँ तो वो बिल में कमी करके ले आता है, सर ये हमने छोड़ दिया। मैं कहा नहीं, आप मैं ये पूरा पे करूँगा,
बताने का मकसद ये है कि आप उस चीज़ को सही कर लें। तो और डेफिनेटली सब पहचानते हैं, तो फिर वो वैसे ही थोड़ा आपको ऑब्लाइज कर रहे होते हैं कि शेफ़ आए हैं, उनको ज़रा प्रॉपर करो। तो लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि कुछ कमी जो बताना चाहिए वो ज़रूर बताना चाहिए। सही। मैं और असद भाई 2005 में पहली बार मिले थे, 5 और 6 का मिड था कोई, और एक टेलीविज़न चैनल पे असद भाई भी होते थे, मैं भी होता था। मैं बहुत छोटा-सा होता था, असद भाई भी कुछ लड़कपन में नहीं, मैं थे ऐसे ही अपने, था। ऐसे ही थे, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन असद भाई हमें ऐसे ही एवरग्रीन हाँ। हैंडसम से मिले थे। तो उस वक़्त तो मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ सका था, लेकिन कैसे आपका आना हुआ? क्योंकि उस वक़्त मेल शेफ़्स का कोई इतना सीन था नहीं हाँ। मार्केट में। बेसिकली मैं सब जानते ही हैं टेक्सटाइल एंड फैशन से रिलेटेड मेरा सारा एजुकेशन रही है। फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में टेक्सटाइल एंड फैशन पढ़ाया। इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था जब तो हमारी एचओडी जो थी उनके पास मैं बैठा हुआ था, तो वो किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे कि यार वो तो शेफ़ सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो उनकी फ़ोन में से आवाज़ मुझे बाहर आ रही थी, तो मैंने सही। उनको कहा कि यार मेरा नाम मुझे भेज देना इस तरह करके। तो उन्होंने कहा, वो ये बात है एयरवाइज सिटी की। सही। तो वो उन्होंने कहा ठीक है आप कल भेज दें। तो मैं जी उन्होंने कहा ऑडिशन होगा, मैं चला गया सारा सामान लेके, क्रॉकरी का मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ है। तो वहाँ स्टार्ट हुआ और पूरा एपिसोड वाइंड अप हो गया, ना मैंने कट किया ना कुछ। तो वो जो वहाँ के ऑनर थे ना, उन्होंने कहा यार आप कब से कर रहे हैं? मैंने कहा टू बी वेरी फ्रैंक फर्स्ट टाइम है। हाँ, एयरवाइज सिटी उसी स्टूडियो में मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर जाके इंटरव्यू दे के आ चुका था। सही। तो वो कैमरा शाय नहीं था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, तो वो उस वजह से, तो वो खैर ऑडिशन क्या था, वो बस सिलेक्शन ही हो गई, सही। प्रोग्राम मिल गया। फिर उसके बाद वो किया, फिर ये मेट्रो हमारा स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मसाला टीवी लॉन्च हो रहा था, वहाँ से ऑफर्स थी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है बिल्कुल कि जहाँ हम थे वहाँ से आप कहीं जा नहीं सकते कहीं नहीं थे। जा सकते थे क्योंकि आप अगर तो जाने की सोचते थे हाँ, आप कहीं और। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो आपका पहला टीवी होता है ना, वो आपकी अभी तक मैंने कितने चैनल्स पे काम कर लिए, लेकिन अभी तक लोग उसी से रिलेट पहचान आपकी वही, पहचान आपकी वही आइडेंटिटी वही बनता है। ऐसे। सो एक लिहाज से वो स्टूडियो जिसकी बात असद भाई बता रहे हैं ऑडिशन हुआ, तो वो मेरे लिए भी लकी उसी सूरत में साबित हुआ था कि वो वहाँ मैं सिर्फ अपने दोस्त को पिक करने के लिए गया था, और कोई 20 सेकंड का ऑडिशन था और नेक्स्ट डे में स्क्रीन पे था। ऐसे ही। तो पुरानी यादें हमेशा इंसान को याद भी रखनी चाहिए, और अपने लोगों से जोड़ने के लिए, और जब कभी अपने पुराने लोगों से मिलते हैं तो फिर ये यादें तो साथ रहती हैं। असद भाई, पुरानी ईद में जो बचपन की ईद होती थी, अब तो आपका डेबिट ज़्यादा होगा, है ना, क्रेडिट कम होता होगा। ऐसे ही है। सो क्या सूरत हाल है? ईदी की रीत अभी भी बाकी है इस डिजिटल दौर में? हाँ बिल्कुल, अब डिजिटल दौर में ईदी थोड़ी डिजिटल हो गई है। जो जो दूर हैं, जो लाइक मेरे बहुत सारे भतीजे भतीजियाँ जो हैं आउट ऑफ सिटी हैं, तो उनको फिर ईजी पैसा वो टाइप चीज़ हो जाती है। जो यहाँ होते हैं वहाँ यहाँ जो हैं उनको अभी तक मैं वही एनवलप लाता हूँ, उसमें बाकायदा। अब मेरा शुरू से होता था कि मैं जितने हमारे नोट्स हैं ना, डिपेंड कि आपने कितनी ईदी देनी है, लेकिन उसमें जितने नोट्स हैं वो सब होने चाहिए। सही। लाइक 10 भी हो, 20, 50, 100, और 100 से ऊपर 500 वाला ज़रा कम होता था। लेकिन इतना होता था। अब उसी में फिर लाइक डबल ट्रिपल जो भी करना आप कर लें, तो बड़ा अच्छा लगता था। और अब भी ऐसे ही ऐसा ही है। मैं इसी तरह देता हूँ। आपको कोई ईदी देता है इस वक्त में? हाँ, इस वक्त मेरी जो आप कह लें कि खाला सास हैं वो देती हैं, और उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड है, भाई है, कह लो आप, फ्रेंड भी भाई भी, वो मुझे देता है। और इस तरह आजकल ईदी लेते हुए सलाम करने का रिवाज खत्म हो गया। हाँ, स्पेशली वो जो मेरा फ्रेंड है वो ज़रूर कहता है कि सलाम करो। तो ये बड़ी अच्छी रिवायत थी, और एक अदब होता है। और बस आजकल के बच्चे जो थैंक्स, तो वो थैंक्स जो है ना, वो मज़ेदार नहीं जब तक आप अदाब ना करें। वो दिल पे थैंक्स नहीं लगता जितना आदाब है। बिल्कुल सही। सो पुरानी बातें और भी हम करेंगे, लेकिन शेफ़ असद के पास आए हैं तो कुछ ईद के लिए रिफ्रेशिंग सा हो जाए, और आपसे थोड़ी सी देर में मिलते हैं। ईद मुबारक।